हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं ममता। आप सभी का ममता मैम एसएच चैनल में स्वागत है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हम टाइप 2 के प्रश्न को हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा टाइप 2 में हमारा कैसा कैसा प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है, देखिए। अमन ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने के दर से खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौना के दर से बेचा, तो अमन का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अमन है, उसने क्या किया, 10 खिलौना खरीदा मतलब क्या हुआ, खरीदा मतलब हुआ सीपी क्रय मूल्य। उसने क्या किया, 10 खिलौना उसने खरीदा 25 रुपये प्रति दर से, ठीक है। यानी कि पूरा हमारा ये टोटल कितना होगा, तो हमें टोटल जानने के लिए कि उसने कितने रुपए के पूरे खिलौने खरीदे हैं, 200 खिलौने, तो क्या करेंगे, हम इससे गुना करेंगे। तो गुना करके हो गया ये 250, 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये में उसने 10 खिलौने उसने खरीदे हैं, ठीक है। फिर क्या रहा, 30 रुपये प्रति खिलौने के दर से बेचा मतलब क्या हो गया हमारा एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या किया उसने, 10 खिलौना कितने, तो 30 रुपये की दर से उसने बेच दिया। तो अब हमें टोटल हमें पता होना चाहिए कि कितने रुपए में उसने 200 खिलौने बेच दिया। तो इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 300 रुपये, यानी कि उसने 250 में खरीदा और 300 रुपये में बेच दिया। तो स्टूडेंट उसे 50 रुपये का उसे लाभ हुआ है, 50 रुपये का लाभ हुआ है। कैसे, जब हमारा देखिए स्टूडेंट, जब हमारा सीपी छोटा हो और एसपी बड़ा हो तो उसे हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हुआ है, तो 50 रुपये का। अभी तो हमें रुपए का पता चला है कि कितने रुपए का उसे लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर इसने पूछा है कि अमन का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि हानि या लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये हमने जानना जरूरी है कि ये केस कौन सा है, अमाउंट का केस है कि ये भाव का केस है। तो देखिए यहाँ पर रुपए का चर्चा किया गया है, तो ये अमाउंट का केस है। ये ध्यान से स्टूडेंट सीखिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। तो जब अमाउंट का केस होता है हमेशा सीपी पर निकलता है। तो हमारा सीपी कितना है, पहले हमारा लाभ हो या हानि हो उसको बटा में ऊपर लिखेंगे। तो हमारा कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 50 रुपये का। और जब अमाउंट का केस हो तो अमाउंट का केस में तो हमेशा सीपी पर निकलता है, और भाव का केस हो वहाँ पर भाव का केस होगा स्टूडेंट कि उसमें रुपए का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया, चाहे वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, चर्चा कहीं नहीं किया होगा, ठीक है, रुपए के बारे में। तो हमारा ये अमाउंट का केस है। तो अमाउंट का केस हमेशा सीपी पर निकलता है, और जो भाव का केस होता है वो हमेशा एसपी पर निकलता है। ये दोनों जानना आपको जरूरी स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है। तो ये लाभ हुआ हमारा 50 रुपये का लाभ हुआ है, और सीपी कितना है हमारा 250, ठीक है, और गुना में 100%। 0 से 0 कट जाएगा, 50 25, 5 दूनी 10, यानी कि उसको 20% का लाभ हुआ। इट मीन्स उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया, ये वाला टाइप अपने प्रश्न सीख लिया, ठीक है। इस प्रश्न में हमने यही सीखा कि भाव का केस कैसा होता है और अमाउंट का केस कैसा होता है। अगर अमाउंट का केस आ जाए तो उसको हम कैसे प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, किस पर निकलता है। और भाव का केस हो, प्रतिशत हानि या लाभ निकालना हो, उसको हम किस पर निकालते हैं। इस टाइप के ये प्रश्न में हमने यही सीखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 वस्तु की दर पर खरीदी, उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर पर बेच दिया, अतः उसका लाभ प्रतिशत। कहने का मतलब है ये प्रश्न यही हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, 10 रुपये में ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा, इस टाइप को प्रश्न को आप सीख लीजिएगा। ये प्रश्न दूसरा है ये हमारा, कि एक व्यक्ति ने क्या किया, 10 रुपये में उसने 11 वस्तु खरीदा है। उसने खरीदा मतलब क्या हुआ, हमारा सीपी क्रय मूल्य,
ठीक है। और उसने क्या किया, उन्हें 11 रुपये में, 11 रुपये में उसने क्या किया, 11 रुपये में उसने क्या किया स्टूडेंट, 10 वस्तु को उसने बेच दिया है। 10 वस्तु उसने बेच दिया है, 10 वस्तु उसने बेच दिया। तो ये हमारा बेचना हमारा क्या हुआ, एसपी। तो ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है। अब उसने मतलब कि क्या किया, उसने 10 रुपये में 11 वस्तु उसने खरीदी है और क्या किया उसने 11 रुपये में 10 वस्तु को उसने बेच दी। जब स्टूडेंट हमें खरीदने और बेचने का रेट पता हो, दाम पता हो, तो हम देखिए इसको हम कैसे, इसको हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है, कितना भी अमाउंट हो, कुछ भी हमारा रकम दिया हो, डिजिट हो, उसको हम इस ट्रिक से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप ट्रिक सीख लीजिए स्टूडेंट। तो पहला क्या होगा कि पहले का वस्तु और दूसरे का दाम, पहले का वस्तु और दूसरे का दाम गुना करेंगे, ठीक है, और बाकी जो बच गया उसको हम गुना करके घटाएंगे। तो ये हमारा बच गया, ये 10 गुना 10, इसको आप गुना करके घटाएंगे। और यहाँ पर आ जाएगा जिसको हमने गुना करके घटाया है उसी को हमें बटा में नीचे लाए हैं, ठीक है। तो इसी को हम घटाए हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, नीचे हम बटा में इसको ही लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिशत गुना 100%, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है, आपने एक तो ये टाइप हमारा ये ट्रिक है कि पहले का वस्तु दूसरे का दाम, ठीक है, और बाकी जो बचा उसी को गुना करके हम घटाएंगे, ठीक है। और बाकी जो ये हमारा ये वाला जिसको हम गुना करके घटाए हैं उसी को बटा में नीचे लाए हैं, और बाकी ये हमारे आपको पता ही है गुना में ये 100% होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप इस ट्रिक को आप सीख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम इससे गुना किए और इसको हम इससे गुना किए और यहाँ पर हम फिर घटाएंगे, ठीक है। फिर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 0 से 0, ये दोनों 0 कट गया, अब ये रह गया 121 माइनस ये 100। तो इसको हम करेंगे तो ये कितना हो गया, 21% का उसे लाभ हुआ है। आई होप आपको ये स्टूडेंट ये वाला आपको ट्रिक आपको समझ में आया। तो चलिए ऐसे ही आगे हम अपने बढ़ते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट, आइए हर स्टूडेंट को आना चाहिए होल वैल्यू, हम सीखेंगे कि होल वैल्यू क्या है। ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए होल वैल्यू क्या है, इसका बहुत ही यूज़ होता है। बहुत आगे भी आपको चैप्टर डिस्काउंट हो गया, ठीक है, ये सब चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस के ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाला हमारा ये होल वैल्यू बहुत ज़रूरी है सीखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब देखिए 20% का लाभ, इसका होल वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम इसका मान देखेंगे, ठीक है। मान देखें हम तो 20% लाभ का हमारा मान कितना होता है, 1/5, ठीक है। अगर लाभ हो तो इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 बटा और ये नीचे जो 5 रहेगा उसको हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे, तो ये 6/5 हो जाएगा। अब हो जाए यहाँ पर 20% हानि हो या 30% हानि हो या 50% हानि हो, कितना भी दिया हो, सबसे पहले उसका मान देख लेंगे। मैंने ये आसान आपको लिया है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 1/5। अब हानि है तो क्या करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे, तो 5 में से 1 गया 4, और ये नीचे वाला 5 जो होगा उसको ऐसे सेम हम उतार लेंगे, तो ये हमारा 4/5 हो गया, ठीक है। अब इस स्टूडेंट ये तो हमारा हो गया प्रतिशत लाभ का होल वैल्यू निकालना है या प्रतिशत हानि का हमें होल वैल्यू निकालना है। लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है, आपके मन में ये भी तो डाउट है कि इसका यूज़ हम कहाँ होता है, ये हम सीखे तो क्यों सीखे। तो देखिए हम होल वैल्यू का यूज़ कब होता है, जब आपको सीपी पता हो, ठीक है, और एसपी पता करना हो, तब हम, और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जरूर दिया होगा, ठीक है, तब हम होल वैल्यू का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब
सीपी दिया हो और एसपी हमें पता करना हो और उसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया हो तो हम क्या करेंगे, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना। अब स्टूडेंट्स आपके मन में ये होगा कि सीधा गुना क्या है। आप देखिए यहाँ पर भी देखिए, जब हमें एसपी दिया हो गया हो, जब यानी विक्रय मूल्य दिया हो और हमें क्रय मूल्य पता करना हो, तब उसमें हम एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, ठीक है। और ये स्टूडेंट हमेशा ये आप याद रखिएगा कि होल वैल्यू का जब प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या प्रतिशत कमी या वृद्धि दिया गया हो तभी हम होल वैल्यू का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब सीधा गुना क्या है, उल्टा गुना क्या है, आपके मन में ये डाउट होगा। तो सीधा गुना ये स्टूडेंट होता है कि समझिए कि अब ये समझिए यहाँ पर कि अब ये 500 रुपये में हमने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, ठीक है, उसको 20% उसमें उसको लाभ है, ठीक है, 20% यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 500 रुपये में हमने कोई सामान खरीदा है और उसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 20% का लाभ, तो सबसे पहले उसका हम मान देखेंगे, तो उसका मान कितना होगा, 1/5। अब सीधा गुना क्या हो गया, अब इसमें हमें होल वैल्यू का यूज़ करना है, हमें क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता करना है और उसमें 20% का लाभ दिया गया है। तो सबसे पहले उसका मान देखेंगे और मान देख तो 1/5 हुआ। अब लाभ हो तो उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, 6/5 हो गया। तो अब जब लाभ हो तो हम सीधे ही क्या करेंगे, या वृद्धि हो तो क्या करेंगे, हम सीधे ही 6/5 को ऐसे ही उतार लेंगे, तो ये हमारा सीधा गुना हो गया। अब ये हानि दी गई हो, ठीक है, तो हानि हो तो क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, 5 और 1 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा 4/5 हो जाएगा। 5 को ऐसे ही उतार लेंगे और इसको जो हमारा घटाए हैं उसको हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। और उल्टा गुना ये होगा कि अब हम क्या करेंगे, इसको हानि होगा जब हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, कहने का है मतलब कि जब हम घटाएंगे तो इसको उलट देंगे, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, ये 5/4 उल्टा गुना हो गया, इसको हम उलट दिए, 5/4 हो गया और सीधा गुना हुआ, यानी कि 6/5 का सीधे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमें लाभ हो रहा है, तो अब इसको देखिए, इसको काट लिए हम 100, यानी कि ये हमें एसपी पता चल गया कि हम ये हमारा सीपी था, ये हमारा ये क्रय मूल्य 500 रुपये में हमने खरीदा था और 600 रुपये में हमने बेच दिया है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट अगर ये आप ट्रिक भूल जाए कि हम कब हमें सीपी में सीधा गुना करना है और कब हमें उल्टा गुना करना है, तो देखिए ये वाला आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आपको कई वर्ष बीत जाएंगे लेकिन आपको ये भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ABCD का ये हमने ये हमारा एक रूट है, ठीक है, ये लाइन है हमारा ABCD का, ये सभी को आता होगा। तो हमारा देखिए C कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये हमारा CP हो गया और S कहाँ पर हो गया, यहाँ पर है, ये SP हो गया। P दोनों में ही है, इसको हटा लेते हैं। अब हम इस सड़क पर खड़े हैं, इस लाइन पर हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो C कहाँ है, यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। C हमें पता है और S पर हमें जाना है, ठीक है, तो हम देखिए सीधे ही जा रहे हैं, हम C पर हम खड़े हैं, ठीक है, और S पर जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, ये सीधा गुना हो गया, ठीक है। और सीधा गुना क्या हो गया कि सीधे ही 6/5 हो जाएगा, ठीक है, 4/5 हो जाएगा सीधा, तो ये हो गया। अब हम क्या हो गया, हम अब S पर आ गए थे, S पर हम आ गए थे, अब हमें S पर हम खड़े हैं, ठीक है, और हमें C पर जाना है, ठीक है। तो अब C आगे तो नहीं है, पीछे है, तो अब क्या करें, हम घूम जाएंगे, तो उलट जाएंगे, तो ये क्या हो गया, उल्टा गुना, ये क्या हो गया, उल्टा गुना। तो उल्टा गुना क्या हो जाएगा, अब इसको तो इसको हम उलट देंगे, तो ये हो जाएगा 5/6। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ भी हो सकता है या प्रतिशत हानि भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उल्टा गुना हुआ कि हम उलट दिए, 5/6 हो गया, और सीधा गुना हो गया कि 6/5, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये आपको पता चल गया हमें कि होल वैल्यू का यूज़ हमें कैसे करना है। तो चलिए ऐसे एक प्रश्न को लेते हैं, आपके मन में ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सोहन है
दिख रहा है? हाँ। सोहन एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदा, कितना में बेचे कि उसे साइकिल पर 10% का लाभ हो? देखिए स्टूडेंट, इस ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। अब तक आपने जो सीखा है इसमें आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रश्न तीसरा है। सोहन है, उसने क्या किया, साइकिल खरीदा है, उसने कितना, 1250 रुपये में उसने खरीदा। अब खरीदा है तो क्या होगा, सीपी होगा। सबसे आपने ये सीखा कि खरीदा जिसको कहते हैं वो हमारा क्रय मूल्य सीपी होता है, ठीक है। 1250 रुपये में खरीदा और कितना में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, यानी कि उसे लाभ उसे कितना हुआ है, 10% का। बेचे यानी कि कितना में बेचे, यानी कि एसपी सीपी दिया गया है और एसपी हमें पता करना है, ठीक है। और उसमें प्रतिशत लाभ दिया गया है, तो हमने होल वैल्यू का, इसमें हम होल वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। जब हमें सीपी दिया गया हो और एसपी पता करना हो तब हम इसमें, और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया गया हो तब इसमें हम होल वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। अब बताइए स्टूडेंट, आपने क्या सीखा है कि अब जब लाभ दिया गया हो तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान देखेंगे। तो 10% का हमारा मान कितना होगा, 1/10, ठीक है। अब लाभ है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 11 और ये 10 का नीचे ऐसे ही 11/10 हो जाएगा। अब ये हमारा 11/10 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, सीपी हमें पता है और हमें एसपी हमें पता करना है। सी पर है हमें और एस पर जाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें उल्टा गुना करेंगे कि सीधा गुना करेंगे, तो हम सीधा गुना करेंगे, ठीक है। सीधा गुना करेंगे तो सीधा गुना मतलब क्या हो गया, 11/10 ऐसे ही होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1250 हो गया और ये हमारा 11/10, ठीक है। 11/10 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, अब इसको हम गुना करेंगे तो 1375 हमारा को उसको उसने हमारा ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब स्टूडेंट, आपने होल वैल्यू का यूज़ इसमें देख लिया कि होल वैल्यू का हम कैसे यूज़ करते हैं। अब चलिए ऐसे ही हमारा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, 20% लाभ देकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए क्या है, 20% लाभ देकर एक दुकानदार है किसी वस्तु को 390 में बेचता है, 300 रुपये में। तो ये तो सबसे पहले अमाउंट का केस हो गया, ये भी हमने जानना है इसमें। ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो देखिए स्टूडेंट, बेचता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बेचता है 300 रुपये में, 390 रुपये में बेचता है। बेचता है तो क्या हुआ, एसपी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि दिया गया है 390 रुपये, ठीक है। और क्या है, 20% लाभ देकर, 20% लाभ देकर तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें 20% लाभ दिया गया है, 20%, ठीक है। 20% लाभ दिया गया मैंने आपको। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप होल वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए एसपी दिया गया है और सीपी पता करना है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्रतिशत लाभ दिया हो, प्रतिशत हानि भी दिया होगा या प्रतिशत कमी या वृद्धि दिया होगा, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें एस पर खड़े हैं, हमें सी पर जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे कि उल्टा गुना करेंगे, तो हम उल्टा गुना करेंगे, ठीक है। जब एसपी हमें दिया हो और हमें सीपी हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए एबीसीडी आपने देखा ही है, एबीसी, ठीक है। अब एस है यहाँ पर और सी है, हम क्या है, एस पर खड़े हैं और हमें सी पर जाना है, सी पर हमें जाना है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम उलट ही रहे हैं, तो उल्टा गुना होगा, उल्टा गुना होगा। सबसे पहले ये जाना हमने, तो उल्टा गुना कैसे होगा, सबसे पहले इसका मान देखेंगे और 20% का मान कितना होता है, 1/5। और अब इसको क्या है, इसमें लाभ है, इसमें क्या है, लाभ है। तो अब बताइए, अब हम इसमें क्या करेंगे, लाभ हो तो अब क्या करेंगे, हम इसको लाभ हो तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम जोड़े, इसको
5 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6/5, ठीक है। लाभ हो तो जोड़ेंगे, हानि हो तो घटाएंगे, तो यहाँ पर लाभ है तो जोड़ लिए 6/5। अब क्या होगा उल्टा गुना, उल्टा गुना मतलब क्या हो जाएगा, ये उलट देंगे तो ये हो जाएगा 5/6। तब ये हमारा सीपी हमारा कितना था 390, ठीक है। अब हमारा उल्टा गुना कितना हो जाएगा 5/6। अब इसको हम काटे तो ये हमारा 6×6 = 36, 6×5 = 30, ठीक है। अब हो गया ये हमारा, अब इसको हम गुना कर दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 325, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होल वैल्यू का हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। इस टाइप में हमने यही सीखा है। आई होप स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।